जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीएच सिस्टम के बारे में। डीटीएच सिस्टम होता क्या है और यह कैसे काम करता है। क्या हम बिना रिचार्ज किए हुए अपना टेलीविजन देख सकते हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है और होम टेलीविजन सेट क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसे देखिए आपके मोहल्ले में जब कोई सेल्समैन आता है, वह सामान बेच रहा होता है, हर एक माल 10 रुपये, हर एक माल 10 रुपये, हर एक माल 10 रुपये, तो वो क्या है ना, अपने सामान के बारे में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। ब्रॉडकास्ट इसलिए क्योंकि वो बोलने वाला अकेला व्यक्ति होता है और सुनने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, पूरे मोहल्ले के लोग होते हैं। तो जब सोर्स एक होता है और डेस्टिनेशन बहुत होता है, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का काम क्या है, ब्रॉडकास्ट करना। और ये ब्रॉडकास्ट करता कैसे है, तो जब इसके पास वीडियो आता है, उस वीडियो को यह क्या करता है, अपलोड करता है। इसने वीडियो को अपने सर्वर पे अपलोड किया। अपलोड होने के बाद उस वीडियो को जो टेलीविजन ट्रांसमीटर है, टेलीविजन ट्रांसमीटर, यहाँ पे एक टेलीविजन ट्रांसमीटर लगा होता है, वो टेलीविजन ट्रांसमीटर इसको ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव के फॉर्म में। इसको रेडियो वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट करता है और ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे एक एंटीना लगा होता है। वो एंटीना क्या करता है, उसको सीधा सैटेलाइट के पास भेजता है, सीधा सैटेलाइट के पास भेजता है। रेडियो वेव जो है वो लाइन इन साइट में काम करता है, यानी कि स्ट्रेट काम करता है रेडियो वेव, तो सीधा उसको भेजता है सैटेलाइट के पास। अब सैटेलाइट का काम क्या है, रिसीव करना और देना, रिसीव करना और देना, यानी कि उसने सिग्नल को रिसीव किया और रिसीव करके सैटेलाइट यहाँ पे सिग्नल देता है। सिग्नल किसको देता है, तो हमारे घर के ऊपर एक छाता लगा होता है, इस तरीके का छाता, इसको हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं। अब ऐसे क्यों लगाते हैं, अगर हम घर के ऊपर जो छाता लगा होता है उसको हम ऐसे लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि धरती जो है वो ऐसे घूमती है। अगर वो ऐसे ऐसे घूमती तो ऐसे वाला काम करता है, लेकिन धरती जो ऐसे ऐसे घूमती है, वो झुकी हुई है थोड़ा सा, इसलिए छाता को हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ता है ताकि वो सैटेलाइट के सीधा सामने हो। और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में रखा हुआ होता है। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है हम उसको समझते हैं आगे जाके। पहले इसको समझिए कि यह कैसे काम होता है। अब सैटेलाइट से सिग्नल यहाँ पे आया, अब इसको क्या किया गया, इस तरीके से लगाया गया है। इस तरीके से जो छाता लगा हुआ है, जो कि प्लेट है, जो प्लेट के रूप में है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर। यह बीच में गड्ढा होता है, बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह, यह बीच में गड्ढा होता है। तो यह प्लेट क्या है, रिफ्लेक्टर है। यह सिग्नल को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, यानी कि सिग्नल इस पे आता है और इस पे आकर रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप मिरर को धूप में ले जाइएगा ना, तो क्या होगा कि धूप उस पे पड़ेगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कि यहाँ पे आता है, इस पे पड़ता है, जो भी फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव का वो इस पे आता है और रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही रिफ्लेक्ट करता है, ये जो डिवाइस है उसके ऊपर एक डिवाइस लगा होता है ऐसे, वो उसको कैच कर लेता है, वो उसको कैच कर लेता है। अब वो डिवाइस क्या है, उसको बोलते हैं LNB बोलते हैं, यानी कि लो नॉइज ब्लॉक, लो नॉइज ब्लॉक बोलते हैं, लो नॉइज ब्लॉक डाउन कन्वर्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, लो नॉइज ब्लॉक या लो नॉइज ब्लॉक डाउन कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके उसमें एक वायर लगा होता है और उस वायर के माध्यम से वो सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट होता है। क्या होते हैं, सेट टॉप बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स उससे कनेक्ट होता है, अब उसको भेजता है। अब सेट टॉप बॉक्स क्या है, सेट टॉप बॉक्स काम करता है बिल्कुल सिनेमा हॉल के सिस्टम पे। जैसे कि सिनेमा हॉल में हम जाते हैं तो सबसे पहले टिकट कटाते हैं। टिकट कटाने के बाद क्या होता है, हम टिकट लेकर जाते हैं गेट पे। अब गेट पे एक टिकट चेक करने वाला होता है, वो टिकट चेक करता है, हाँ इलिजिबल है तो क्या जाइए, अंदर भेज देगा। अब अंदर जाने का एक टॉर्च वाला आदमी मिलेगा हमको, वो टॉर्च ऐसे पकड़ेगा, ऐसे टॉर्च पकड़ेगा। अब ऐसे टॉर्च पकड़ेगा, टिकट देखेगा और टॉर्च के साथ हमको ले जाएगा और टॉर्च जला के बोलेगा वहां जाकर बैठ जाइए, वहां जाकर बैठ जाना होता है, तो हमें सीट मिल गया। बिल्कुल वैसे ही काम करता है सेटअप बॉक्स। जब सेटअप बॉक्स का सिग्नल आया, इसके पास सिग्नल आता ही आता है। ठीक है, हम रिचार्ज करवाएं या ना करवाएं, हम रिचार्ज करवाएं ना करवाएं, यह एंटीना जो है सिग्नल कैप्चर करेगा ही करेगा और हमारे सेटअप बॉक्स पास भेजेगा ही भेजेगा। अब यहाँ पे सेटअप बॉक्स का सारा कमाल होता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें एक CAS लगा होता है, CAS लगा होता है। यह एक डिवाइस है जो कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का काम करता है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है EMM। EMM का काम क्या है, इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज, इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज, यानी कि यह एश्योर करता है, यह
जांच पड़ताल करता है कि जो डेटा आया है वो इसको आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, और जो डेटा आया है उसको आगे प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। यह जांच पड़ताल करता है कि सामने वाला व्यक्ति के पास सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, उसने रिचार्ज करवाया है कि नहीं करवाया है। अगर रिचार्ज करवाया है तो ठीक है, आगे प्रोसेस करो, और रिचार्ज नहीं करवाया है तो बस साइलेंट चुप हो जाएगा वहां पे, वो आगे कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये काम करना बंद कर देगा। इसलिए हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, ठीक है। यह चेक करते रहता है कि सब्सक्राइब है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो डेटा नहीं भेजेगा आगे। अब जैसे ही सब्सक्रिप्शन चेक कर लिया कि सब्सक्राइब है, हाँ बहुत पैसा वाला है, सब्सक्राइब है, इसको भेज दो डेटा आगे, तब क्या करेगा, वो डेटा भेज देगा किसके पास, ECM के पास भेज देगा, ECM। अब ECM का काम क्या है, ECM का मतलब इंटाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज, इंटाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज। यह क्या है ना, एक प्रकार का डिकोडर होता है, यह डिकोडर होता है। क्योंकि जो डेटा आया है ऊपर से रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, वो डेटा तो इनकोडेड फॉर्म में है, वो क्या है, इनकोडेड फॉर्म में है, उसको डिकोड करता है, फिर से उसको फिर से वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और तब यह सेट टॉप बॉक्स टेलीविजन को सिग्नल भेजता है, और तब टेलीविजन हमें टेलीविजन दिखाता है, कलर्स टीवी, कपिल शर्मा शो, ठीक है, टेलीविजन दिखाने का काम करता है सेट टॉप बॉक्स। तो अगर हमारा जो EMM जो है ये अगर काम ना करे तो हम फ्री में टेलीविजन देख सकते हैं, इसमें हमें पैसा रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये वही व्यक्ति है जो कि गेट पे टिकट चेक करता है, और गेटवा पे टिकट चेक करने में बच गए, अंदर घुस गए चुपचाप, तो आराम से आगे बैठी जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये वही व्यक्ति है जो कि टिकट चेक करने का काम करता है। अब बात करते हैं सैटेलाइट का। सैटेलाइट क्या करता है, तो सैटेलाइट के दो पार्ट्स होते हैं, पहले ये समझिए, सैटेलाइट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला एक एंटीना होता है, उसमें एक एंटीना लगा होता है, ये एंटीना वाला पार्ट, ये जो है एंटीना है। उसके बाद ये जो है यह सोलर प्लेट लगा होता है जो पावर सप्लाई करने का काम करता है इस एंटीना को। अब बिना पावर के तो चलेगा नहीं, इसलिए पावर सप्लाई करने का काम करता है। और ये जो इसमें 3-4 रॉड लगे होते हैं, यह इसको बैलेंस करने का काम करता है। जब यह मूव करता है ना तो इसको बैलेंस करने का काम यही रॉड करता है। तो ये टोटल दो ही पार्ट होते हैं, एक पावर सप्लाई का पार्ट और एक एरियल का पार्ट, आप बोलते हैं एंटीना होता है, ठीक है। अब यह क्या है, तो इसको धरती के एक खास हिस्से में, एक खास ऑर्बिट में रखा जाता है, ताकि धरती के ग्रेविटेशन से बाहर हो, ना धरती पे आए और ना आसमान में, मतलब अंतरिक्ष में चला जाए। अगर थोड़ा सा नीचे रहेगा तो धरती के ग्रेविटेशन से धरती पे आके गिर जाएगा, और नहीं तो आसमान में चला जाएगा। अब यह किसी भी स्टेट में हो सकता है, डिपेंड करता है किस कंपनी ने किस पर्पस से उसको लॉन्च किया है, किस पर्पस के लिए उसको अंतरिक्ष में रखा गया है, ठीक है, यानी कि ऑर्बिट में रखा गया किस पर्पस के लिए, वो पर्पस पर डिपेंड करता है कि ये कितना हेवी होगा। यह एक ट्रक के साइज का भी हो सकता है और एक साइकिल के साइज का भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये काम है आपका सैटेलाइट का। अब सैटेलाइट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह धरती के साथ साथ उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, धरती के साथ साथ चारों तरफ चक्कर काटता है। जैसे कि चांद भी धरती का चक्कर काटता है, चांद को हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो चांद जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, और ये क्या हो गया हमारा आर्टिफिशियल जो हमने बनाकर भेजा है, ठीक है। इस सैटेलाइट काम करता है। सैटेलाइट का इतना ही काम है कि उसमें जो एंटीना लगा हुआ है वो सिग्नल को रिसीव करता है और सिग्नल को फॉरवर्ड करता है आगे, रिसीव करके आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। जैसे कि हमारे यहाँ मतलब कि जमीन पर टावर काम करता है ना, टावर पे जो एंटीना लगा तो वो काम करता है सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करने का, वही यहाँ पे काम समझिए। तो टावर, जमीन पे टावर पे एंटीना लगता है और आसमान में सैटेलाइट में एंटीना लग गया है, यही बोल सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से यह जो डेटा यहां से इस एंटीना के पास आया और इसने क्या किया, इस रिफ्लेक्टर के पास भेजा, इस रिफ्लेक्टर से इस LNB ने कैच किया और LNB ने भेजा सेट टॉप बॉक्स पर, और सेट टॉप बॉक्स ने सारा वेरीफाई करने के बाद टेलीविजन पे शो स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है DTH सिस्टम, डायरेक्ट टू होम सर्विस कहलाता है। डायरेक्ट टू होम, DTH का मतलब डायरेक्ट टू होम। और यह सर्विस बिना सैटेलाइट के नहीं चल सकता है, बिना सैटेलाइट के नहीं चल सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने नवंबर 2000 में सैटेलाइट को नॉन गवर्नमेंटल बॉडी के द्वारा एक्सेसिबल कर दिया था। यानी कि 2000 से पहले, नवंबर 2000 से पहले जो सैटेलाइट है वह सिर्फ गवर्नमेंटल बॉडीज के द्वारा ही एक्सेस होता था, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट ने अलग अलग कंपनियों के लिए भी इसको एक्सेसिबल कर दिया कि कोई भी कंपनी इसको एक्सेस कर सकता है। अब जितने भी कंपनी जैसे कि जी हो गया,
कलर हो गया, आज तक हो गया, सारे कंपनीज का अपना अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में यानी कि धरती के ऑर्बिट पे रखा हुआ है, जिसके माध्यम से वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जिसके माध्यम से वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और जिसके माध्यम से वो हम तक पहुंचते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो डीटीएच सिस्टम कहलाता है। इसमें मेन सैटेलाइट हो गया, आपका होम टेलीविजन सेट हो गया और यह ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको और बेहतर समझाने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।